नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, जिसे बालों का झड़ना भी कहते हैं। बालों का झड़ना, असमय टूटना, असमय सफेद होना, बालों का पतला होना। दोस्तों ये आजकल की युवा पीढ़ियों में एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन गई है। बहुत सारे युवा लड़के लड़के इससे परेशान हैं और इससे निजात पाने के लिए, अपने बालों को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा और समय खर्च करते हैं, किंतु उसके बाद भी उन्हें मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते। इसका कारण यह है दोस्तों कि हम ये बात नहीं जानते कि हमारे बाल आखिर झड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्रमुख कारण बताऊंगा जिसके कारण हमारे बाल झड़ते हैं या पतले होते हैं। यदि हम उन कारणों को जान ले तो हम उन कारणों को दूर कर अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं, और साथ साथ हम यदि प्रॉपर मैनेजमेंट कर लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें, तो बालों का झड़ना तो बंद हो ही जाता है, नए बाल भी वापस आने दोस्तों शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों 10 ऐसे जो मुख्य मुख्य कारण हैं जिनके कारण बाल झड़ते हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है आनुवांशिक कारण। यदि दोस्तों आपके परिवार में इतिहास रहा है आपके पिताजी का, दादाजी का, कि उनके भी बाल गायब थे, वो भी गंजेपन के शिकार थे, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप भी गंजेपन के शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपके बाल लगातार झड़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये जो कारण होता है ये होता है आनुवंशिक, और इसे ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी दूसरे कारण तो फिर भी सही मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, किंतु इसके बारे में श्योरिटी नहीं होती कि ये ठीक होंगे या नहीं। परंतु दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कई बार आनुवंशिक रूप से जिनके बाल झड़ रहा हो उनके बाल भी झड़ना भी बंद हो जाते हैं और नए बाल भी आ सकते हैं। दोस्तों दूसरा मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम या चाइल्ड बर्थ के टाइम या जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उस टाइम उनके हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उसके कारण उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। या कई महिलाओं में मेंसेस आने के टाइम या जाने के टाइम, या जब मेंसेस गड़बड़ होती है और वो बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करती है, हार्मोनल टेबलेट जो उनके डॉक्टर ने उन्हें दी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती है, तो ये भी हार्मोन्स चेंज होने का एक कारण बनता है, जिसके कारण बाल झड़ने की शिकायतें हो सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों जेंट्स में भी जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। तो हार्मोन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बाल झड़ने या बालों के पतले होने में। तो यदि आपके अंदर इस प्रकार की शिकायत है, आपको लगता है कि मेरे बाल झड़ने के पीछे का कारण हार्मोन्स की टेबलेट वगैरह रही है, या मैं उस दौर से गुजरा हूं जब मेरे अंदर हार्मोन्स बदले हैं, तो दोस्तों आप उस चीज को सही करके अपने हार्मोन्स के जो असंतुलन है उसे ठीक करके भी अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। दोस्तों तीसरा प्रमुख कारण होता है स्ट्रेस यानी कि तनाव। दोस्तों तनाव के कारण हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है, सही तरीके से हमारा लीवर काम नहीं करता, और जनरली देखा जाए तो मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है कि शरीर की शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो जिसके पीछे तनाव कारण ना हो। यानी तनाव के कारण आपको कोई सी भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, चाहे हार्ट रिलेटेड हो, आपकी बोन रिलेटेड हो, लंग्स की हो, लीवर की हो, कैंसर हो, स्किन की हो, कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है। तो दोस्तों इसी में एक बीमारी है बालों का झड़ना। यदि आप लगातार लंबे समय से तनाव से परेशान हैं, आप डिप्रेशन में रहे हैं या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक बाल झड़ने की समस्या शुरू हो गई है। दोस्तों इसी प्रकार से चौथा कारण है एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग, मतलब बार बार अपने हेयर के तरीका बदलना। जैसे कुछ लोगों में आपने देखा होगा, कभी बाल घुंघराले रख लेंगे, फिर कभी जाएंगे ब्यूटी पार्लर में और अपने बालों को फिर सीधा स्ट्रेट करवा लेंगे। तो ये जो तरीके होते हैं जिसमें बार बार आपको कर्लिंग करवाना पड़ता है, स्ट्रेटनिंग करवाना पड़ता है, ब्लीचिंग करवाना पड़ता है, या दूसरे जो भी तरीके होते हैं, ये सब दोस्तों बालों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इससे बालों की जड़ें भी कमज़ोर होती है, हेयर फॉलिकल्स पे भी फर्क पड़ता है, तो ये भी बाल झड़ने का दोस्तों एक प्रमुख कारण बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगला कारण है दवाएं और मेडिकेशन। मतलब जैसे कि कई सारे लोग कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, तो कैंसर की दवाओं के कारण भी दोस्तों बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। या रेडियोथेरेपी के दौरान आप देखेंगे तो ना केवल सर के, बाकी शरीर के दूसरे हिस्सों से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेडिकेशन के कारण या काफ़ी हेवी मात्रा में जो एंटीबायोटिक्स होती है जो शरीर पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है दोस्तों, उसके कारण भी बाल झड़ सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं, आर्थराइटिस की कुछ दवाएं और डिप्रेशन की कुछ दवाएं भी दोस्तों बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण बन सकती है। तो आप अपना इतिहास भी देख सकते हैं कि कहीं आप किसी प्रकार की मेडिसिन के बाद तो आपके अंदर बाल झड़ने की प्रवृत्ति नहीं हुई, वरना आप उसको दूर करके, उस मेडिसिन से दूर रहकर भी अपने बालों के झड़ने को दोस्तों रोक सकते हैं। दोस्तों बालों के झड़ने का छठवां प्रमुख कारण है बालों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। आपके स्कैल्प पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो।
तो जैसे कई सारे लोगों में आप देखेंगे तो बालों में कभी कभी बहुत सारी फुंसियाँ हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारा फंगस वगैरह इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से कुछ कुछ पतला पतला पदार्थ निकलता रहता है, या दूसरी किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे डेंड्रफ हो, चाहे सिफिलिस हो, या कोई दूसरा इन्फेक्शन, इसके कारण भी दोस्तों बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ सकते हैं और आप गंजेपन के शिकार हो सकते हैं। तो इस इन्फेक्शन की समस्या को दूर कर भी आप अपने गंजेपन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रमुख कारण है हेयर प्रोडक्ट जो केमिकल युक्त होते हैं। तो आप देखेंगे कि आजकल बाजार में बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट आ गए हैं और काफ़ी लोग अपने हेयर को एडवर्टाइज वगैरह देख करके या दूसरों से सुनकर उसमें नए नए प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो नए नए शैम्पू यूज़ करना या डाई यूज़ करना या बहुत सारे जो हेयर कलर, हेयर जेल वगैरह मार्केट में आ गए, उनको यूज़ करना, इनके कारण भी दोस्तों बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, ये बालों को पूरी तरह से कमज़ोर कर देते हैं। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बालों की संरचना को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। शुरू में तो आपको कुछ कुछ बालों में अच्छापन दिखता है, बाल थोड़े शाइनिंग वगैरह दिखते हैं, पर आप नहीं जानते कि अंदर से ये बालों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और एक समय आता है जब आप हेयर फॉलिंग के शिकार होने लगते हैं, आपके बाल पतले होने लगते हैं, टूटते हैं या असमय सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला प्रमुख कारण है न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी। तो यदि आपके खाने पीने में यदि न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह दूसरे जितने भी पदार्थ हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो आपको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो भी दोस्तों आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। जैसे कुपोषण से शरीर के दूसरे अंगों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से आपके बाल भी इससे प्रभावित होते हैं। यदि आप प्रॉपर मात्रा में, क्योंकि बालों की संरचना आप देखेंगे तो ये प्रोटीन, एमिनो एसिड से ही बने होते हैं, तो यदि आपको प्रोटीन ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके बालों के झड़ने की शुरुआत हो चुकी है। यदि आपको आयरन की कमी है, खून प्रॉपर नहीं है, तो बालों की जड़ों में पहुंचने वाला खून जो सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस को बालों को पहुंचाता है, वो प्रॉपर बालों तक सारी चीजें नहीं पहुंचा पाएगा और आप इसके रिजल्ट में आपके बाल झड़ेंगे। दोस्तों बालों के झड़ने का 9वां प्रमुख कारण है पॉल्यूशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन में दोस्तों डस्ट या वातावरण में जो फ्यूल के बहुत ही ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये बालों के आसपास अपनी एक लेयर सी बना देते हैं, जिससे कि बालों को प्रॉपर ऑक्सीजन या दूसरे जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है वो पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण बालों की जड़ कमजोर होती है, बाल गिरने लगते हैं, बाल पतले होने लगते हैं। तो पॉल्यूशन भी दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है बालों के झड़ने का। बालों के झड़ने का 10वां मुख्य कारण है दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होना, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत देर तक जागना, बहुत देर तक सुबह सोना, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। यदि दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है तो याद रखिए आपको बालों की समस्या पैदा होने वाली है। तो जो अनियमित लाइफ स्टाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी सोना, कभी भी जागना, कभी भी खान पीन कर लेना, या बहुत ज़्यादा मार्केट का तेल का खाना, बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर जैसे फास्ट फूड खाना, ये सारे लाइफ स्टाइल के कारण आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो इसी प्रकार से ये बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। आप यदि सही समय पर सोते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, और ये जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स होते हैं ये बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। रिजल्ट में बाल झड़ना और बाल गिरना एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ बन जाती है। तो दोस्तों ये थे 10 मुख्य कारण बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि आप थोड़ा सा अपने आप पर विचार कर ले, आप सोचें कि मेरे बाल झड़ना इनमें से किस कारण शुरू हुए हैं, इनमें से कौन सा रीज़न है जिससे मुझे लगता है कि मेरे बाल झड़ना शुरू हुए, तो आप उस रीज़न को दूर कर अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हम दूसरी चीज़ों पे गौर करते हैं, हम दूसरी चीज़ें लेते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि आखिर हमारा कारण क्या था बाल झड़ने का। तो आप अपने बाल झड़ने का कारण गौर कीजिए, उस कारण को दूर कीजिए। अब कारण के दूर करने के साथ साथ आप दूसरा मैनेजमेंट भी कीजिए। जैसे सबसे पहले आपको आपकी लाइफ स्टाइल सुधारनी है, आपको सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पर उठना है। इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल में आप यदि सिगरेट पीते हैं तो पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिगरेट से जो टॉक्सिन्स आपके अंदर जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल यूज़ करते हैं तो वो करना बंद कर दीजिए। मार्केट का खाना पीना बिल्कुल कम कर दीजिए, या बहुत ज़्यादा आप जो मिर्च मसाले का खाते हैं, मार्केट का फास्ट फूड खाते हैं, वो खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों दूसरा मैनेजमेंट आपको ये करना है कि आपको रेगुलर अपने बालों में किसी अच्छे ऑयल की मसाज करनी है। ऑयल की मसाज से 2 चीज़ होती है। पहला, ऑयल में मौजूद जो भी न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट आपके हेयर फॉलिकल्स को, हेयर की जड़ों को मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा दोस्तों, इससे आपके बालों पे कोटिंग हो जाती है, तो डस्ट वगैरह जो है या वातावरण के जो हानिकारक
पार्टिकल्स है वो आपके बालों के संपर्क में सीधी तरीके से नहीं आते। तीसरी, जो आप मालिश करते हैं उससे बालों की जड़ों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा तेजी से रन करता रहता है, जिससे बालों पर प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है, तो सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस बालों को मिलते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बार बार नए नए, तो इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप शैम्पू तभी यूज़ कीजिए जब आपको लगता है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट या दूसरी गंदापन जमा हो गया हो, वरना आप केवल लोगों को दिखाने के लिए जो शैम्पू करते हैं, जो कंडीशनर करते हैं, उसे करना बंद कर दीजिए। बार बार अपने हेयर स्टाइल बदलना बंद कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप यदि ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूशन है, तो आप अपने बालों को स्कार्फ से या टोपी से ढककर भी अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। और सबसे लास्ट में, आप जब भी नहाएं बहुत ज़्यादा गर्म पानी से स्नान ना करें। गर्म पानी आपकी बालों की जड़ों के लिए नुकसानदायक है, बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है। तो या तो ठंडे पानी से स्नान करें या हल्का गुनगुना पानी जो लगभग ठंडा और हल्का सा गुनगुना हो, इससे भी आप स्नान कर सकते हैं। आपकी बालों के जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, ये तो था मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि चलिए बाल झड़ना शुरू हो गए, हमने मैनेजमेंट भी कर लिया, फिर भी बाल झड़ ही रहे हैं, तो हम इसके साथ क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, एलोपैथी में इसके लिए एक मिनॉक्सिडिल करके लोकल एप्लीकेशन की चीज़ आती है, जिसे लोकली अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा विटामिन की गोलियां दी जाती है, मल्टीविटामिन, जिसमें बायोटीन होता है, अल्फा लाइपोइक एसिड वगैरह दूसरे जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन, विटामिन ए, बी, सी वगैरह, वो सारी चीज़ें मिली होती है। कुछ डॉक्टर्स इसके साथ साथ स्टेरॉइड्स की टेबलेट या लोकल एरिया में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं, खासकर तब जब व्यक्ति एलोपेसिया या एरियाटा से परेशान हो, उसके सर में छोटे छोटे चकते हो गोल सिक्के के आकार के, वहाँ पर एलोपैथिक में ये सारी प्रोसेस दोस्तों यूज़ होती है। परंतु दोस्तों, यदि मैं बात करूं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो इनमें से किसी भी कारण को पूरी तरह से कवर कर सकती है। केवल एक आनुवांशिक कारण ही ऐसा है जिसमें दिक्कत आती है, बाकी दूसरे कारण दोस्तों बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं यदि आप ईमानदारी से टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते हैं, जो मैंने आपको काज बताए उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं दोस्तों, तो होम्योपैथिक दवा बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से आपके बालों के झड़ने को रोकती भी है और कई सारे केसेस में नए बाल लाने में भी दोस्तों सक्षम होती है। दोस्तों, होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी दवाएं आती हैं, आपके कारणों पे डिपेंड करती है, परंतु मैं आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूं जो मैं अपने पेशेंट पे यूज़ भी करता हूं और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दोस्तों मिलते हैं। हालांकि मैं इस पेटेंट के साथ एक दो दूसरी मेडिसिन भी देता हूँ, परंतु जो पेटेंट में देता हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये है गंगा ज्ञान कंपनी का रीग्रोथ हेयर। आप यहाँ नाम से भी देखेंगे, आप यहाँ पर पिक देखेंगे तो एक गंजे इंसान की फोटो बनी हुई है और हल्के हल्के बालों के रुएं आना शुरू हो गए। तो ये रीग्रोथ हेयर जो है दोस्तों, ड्रॉप जब पेशेंट को देते हैं तो इसी प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, ये तुरंत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने आज मेडिसिन ली 5 दिन 7 दिन में आपके बाल आना शुरू हो गया या बालों का झड़ना बंद हो गया। इसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इसका नियमित सेवन करना पड़ता है। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आपको इसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देखने को मिलने लगते हैं। इसके साथ हमारी खुद की कुछ मेडिसिन से हम दोनों देते हैं और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या दवाइयाँ मिली है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मिला है सेलेनियम। होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि यदि आपने किसी कमजोरी के कारण, जैसे जेंट्स लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लड़के मास्टरबेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, वीर्य की कमी के कारण बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रकार की किसी हिस्ट्री आपकी रही है जिससे आपके बालों का झड़ना शुरू हो गया, हेयर फॉल शुरू हो गया, खासकर पुरुषों के केसेस में सेलेनियम दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा, बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा दोस्तों लाइकोपोडियम। यदि किसी व्यक्ति को किसी बीमारी के बाद या किसी बीमारी के बाद की कमजोरी के कारण, लीवर की किसी प्रकार की समस्या के कारण बालों का झड़ना शुरू हुआ, तो लाइकोपोडियम असर करती है। विस्वाडेन और दोस्तों पाइलोकार्पिन, विस्वाडेन, इन्हें दोस्तों टॉनिक माना जाता है बालों का, मतलब ये बालों को सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस पहुंचाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी दवा है। फिर एसिड फ्लोर भी कमजोरी के कारण यदि बाल झड़ रहा हो तो उसके लिए दी जाती है। और काली सल्फ, यदि आपके बालों में डेंड्रफ है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया फंगल इन्फेक्शन वगैरह, खुजली बार बार चलती है दोस्तों, इसके कारण यदि आपके बाल झड़ते हैं तो काली सल्फ उसमें बहुत ही अच्छा असर करती है। और साइलिशिया दोस्तों, साइलिशिया को होम्योपैथी में सर्जन्स नाइफ कहा जाता है, मतलब कहीं भी शरीर के अंदर कोई चीज़ है तो उसे बाहर निकालने के लिए साइलिशिया मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो आपके अंदर यदि हेयर फॉलिकल्स है, वहाँ से बाल ग्रो नहीं कर रहा है, तो साइलिशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। ये सारी मेडिसिन इसमें मिली हुई है। कुछ मेडिसिन हमें ऐसा लगता है कि और देना चाहिए, तो हम अपना प्रॉपर कुछ कॉम्बिनेशन बना करके मरीज की हिस्ट्री पूछ करके देते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम दोस्तों इसके मिलते हैं। आप यदि इसे ट्राई करेंगे तो आपके आसपास किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप देखेंगे शायद आपको मिल जाए, क्योंकि आसानी से उपलब्ध नहीं होती, हमेशा इसकी शॉर्टेज रहती है। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करूं तो मात्र 125
125 रुपए की 30 ml दवा है जो लगभग 15, 17, 20 दिन चल जाती है। इसको लेने का तरीका सिंपल है, 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में इसे लिया जाता है। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, रीग्रोथ हेयर ड्रॉप, गंगा ज्ञान कंपनी की ये दवा है और कोशिश कीजिए आपको मिल जाए, क्योंकि इसकी हमेशा शॉर्टेज रहती है दोस्तों। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत मुश्किल से ये दवा मिलेगी। दोस्तों ये था पूरा वीडियो हेयर फॉल के बारे में, बालों के झड़ना, बालों का टूटना, एलोपेसिया एरियाटा, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया या कुछ भी कह लीजिए, साधारण भाषा में कहें तो बालों का झड़ना, बालों का टूटना या बालों का असमय सफेद होना, सभी के लिए दोस्तों यही कारण जिम्मेदार है। कारण दूर कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए प्रॉपर, अपने बालों का ध्यान रखिए और आप देखेंगे कि आपके बाल भी लंबे घने काले हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।